नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय जम्मू कश्मीर की पुरानी राजधानी अवंतीपुरा में मौजूद हैं। आज यहां की राजधानी श्रीनगर में है, लेकिन अवंतीपुरा का अपना गौरवशाली इतिहास न सिर्फ इतना, बल्कि यहां से जो कड़ियां जुड़ती हैं वो सारे आपको हिंदुस्तान के इतिहास, हमारी संस्कृति सबसे जुड़ती हुई दिख जाएंगी। ये शहर अवंतीपुरा इसीलिए कहलाया क्योंकि यहाँ के उस समय के राजा का नाम था अवंतीवर्मन, उनके नाम पर ये बना। एक तो ये शिव मंदिर अवंतीशुव्रा, और यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है अवंतीस्वामिन, जो कि विष्णु मंदिर है। जम्मू कश्मीर के बारे में एक तस्वीर आपके मन में उभरती होगी, लेकिन आज हम आपको उस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाएंगे जो संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के ऐसे पन्ने आपके सामने खोलेगा जो मुमकिन है आपने पहले नहीं देखे हों। एक इतिहास जो शताब्दियों से सुलग रहा है। ये 1400 साल पुराना मंदिर है। हाँ। सूर्य नारायण का। हाँ। इसमें ऐसा डायमंड था जो इधर अंधेरा भी नहीं होता था। हाँ। वो चमकता था। एक संस्कृति जिसे सदियों से समय ने सहेज रखा है। यहाँ पर बताया जाता है कि राजा अवंतीवर्मन की मूर्ति का खंडित हिस्सा है और उनकी जो रानी हुआ करती थी। एक युग युगीन मान्यता जो कश्मीर का नामकरण है। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाला है, इसीलिए कश्मीर पड़ा है इसका नाम। एक पौराणिक सभ्यता जो कश्मीरियत का व्याकरण है। 12वीं सदी से वो लिखा है। ये बहुत पुरानी सदी का मंदिर है। वो कश्मीर जिसे आध्यात्मिक परंपराओं ने सजाया था। ये 10वीं शताब्दी का है। पार्थ के मंत्री थे मेरुवर्धन, उन्होंने बनवाया था इसको। वो कश्मीर जिसे राजाओं ने अपनी पुण्य स्थली बनाया था। अगर एक दर्ज तिथि इस मंदिर से जोड़कर हम देखें तो 1772 की समझ में आती है। डोगरा राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आज उस कश्मीर में चलेंगे जहां फौज ने भी प्रहरी बनकर ध्वजाओं को झुकने नहीं दिया। फौज की बदौलत से फिर मंदिर ये प्रचलित किया। मैंने वक्त पर बहुत मदद किया। उन्हीं के बदौलत से ये मंदिर बहुत है। यहाँ पर पहले राजा की फौज रहती थी, बाद में भारतीय सेना यहाँ पर रही, यानी कुल मिलाकर हमेशा एक संरक्षण रहा। इसीलिए कश्मीर के बाकी मंदिरों से अलग ये आपको एक पूर्ण स्वरूप में नजर आएगा। हम आज वही कश्मीर दिखाएंगे, इतिहास की किताबों से निकालकर, सैकड़ों बरसों की उपेक्षाओं की मिट्टी को हटाकर, विरासतों को सुरक्षित रखने के बरस दर बरस संघर्ष से उठाकर वो कश्मीर जो तब से है जब से देश का इतिहास है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की पहचान बीते दशकों में आतंकवाद से जुड़ी, लेकिन अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते पर जाते हुए कुछ खंडहर दिखाई देते हैं जो इसके उस इतिहास का हिस्सा है जो शताब्दियों पुराना है। ये खंडहर किसी राजवंश के मिटते चिन्ह जैसे, किसी संस्कृति की मिटती पहचान जैसे दिखते हैं। आजकल किसी से पूछो तो वो इसे मट्टन पहाड़ी बोलता है। शताब्दियों पुराना इसका परिचय मार्तंड्य मंदिर के रूप में मिलता है।
मारतंड कहिए, अभ्रंश मट्टन कहिए या अनंतनाग जिले को देखिए, ये जो मारतंड सूर्य मंदिर है, इसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। भारत में अगर हम देखें तो एक कोणार्क का सूर्य मंदिर हमें समझ में आता है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र देख लीजिए कहां कहां तक फैला हुआ। ये कहते हैं कि जब इसे तोड़ने का प्रयास किया गया था तो 1 नहीं 2 साल तक यहाँ पर कोशिशें चली थी, तब जाकर उसका ये हाल हुआ था। हालांकि अब इसका संरक्षण हो चुका है, एएसआई द्वारा लोग आ सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर जा सकते हैं। कोरोना की वजह से कुछ बाध्यता हो गई है कि अभी उन दरवाजों को खोला नहीं गया है। आपका परिचय हो सकता है इससे हुआ हो कि फिल्म हैदर में इसका इस्तेमाल एक लोकेशन के तौर पर हुआ था, लेकिन अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को देखें तो हमारा रिश्ता हजारों साल पीछे जाता है। हजारों बार भी निकलेंगे इन खंडहरों को देखते हुए तो ये सिर्फ खंडहर ही नजर आएंगे, लेकिन अगर एक पल को ठहर कर इन्हें निहारेंगे तो ये अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। दूर दूर तक खंडित स्तंभ, टूटे परकोटे, सूखे सरोवर और दीवारों पर लुप्त होती आकृतियों वाले इस ढांचे को अगर क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक वैभवशाली, सूर्य के तेज सी दमकती, चमकती मंदिर की आकृति बनती है। तारीखें जब हमें 1400 साल पीछे ले जाती हैं, कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य के शासन में। इसमें ऐसा डायमंड था जो इधर अंधेरा भी नहीं होता था, वो चमकता था। अच्छा। हाँ, इधर रोशनी, तो सूर्य की रोशनी रात में भी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेन है। सूर्य नारायण का असली मंदिर यही है। 725वीं शताब्दी में सूर्यवंशी राजा ललितादित्य ने अनंतनाग में विशालकाय सूर्य मंदिर बनवाया। इसे मारतंड मंदिर कहा जाता था। राजा ललितादित्य सूर्य की प्रथम किरण की पूजा करके देवताओं का आह्वान इसी मंदिर से रोज किया करते थे और फिर राजकाज शुरू करते थे। पद्मासन स्थित ध्याइए। तब इस मंदिर से पूरा कश्मीर दिखता था। चौदहवीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर जैनुल आबदीन ने कश्मीर के मंदिरों को तोड़ने की श्रृंखला में भव्य मारतंड मंदिर को भी तोड़ा। इसी वजह से उसे बुत शिकन भी कहा गया। कई महीने कोशिशों के बाद जब मंदिर नहीं तोड़ा जा सका तो कहा जाता है कि उसने जंगल से लकड़ियां मंगवाकर पूरे मंदिर को उससे ढक दिया और आग लगवा दी। बुद्ध शिकन ने, ये 1400 साल पुराना मंदिर है। हाँ। सूर्य नारायण का। हाँ। इसको बुद्ध शिकन ने जलाया है। हाँ। 2 साल ये जलता रहा। 2 साल लग गया जलने। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर बात है। एक इतिहास सालों आग में धधकता रहा और इसी के साथ राख होती गई वो मान्यताएं जिनके अनुसार राजा ललितादित्य के शासन से भी बहुत पहले, हजारों हजार साल पहले इस स्थान को आस्था का केंद्र महाभारत काल में बनाया गया। ये पांडव काल से लोग जोड़ देते हैं, उसका क्या ये पांडवों ने, सच बात है, ये पांडवों ने बनाया है। अच्छा। पांडव काल में ये बना है। हाँ। क्योंकि ऐसा विशाल मंदिर तो कोई इम्पॉसिबल है आज। हाँ। इतने बड़े पत्थर कहाँ से ला सकता है, कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा मंदिर संसार में भी नहीं होगा। संस्कृतियां बदलती गई, इतिहास के पन्नों का भव्य मंदिर खंडहरों में तब्दील होता गया। तो ये समूचा जो क्षेत्र है, यहाँ पंडित भी बहुत रहते थे, लेकिन अब नहीं है, बहुत कम परिवार। अब नहीं, हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा हमारा जो मारतंड नीचे है, मारतंड तीर्थ, उससे थोड़ा दूर पड़ता था। हाँ। अगर इस इलाके में पंडित होते तो शायद इसका कुछ बनता। हाँ। यहाँ से भी जो मिलिटेंसी के दौरान सब चले गए तो फिर ये डिस्ट्रॉय होता गया थोड़ा थोड़ा। हाँ, बीच बीच में 1970 में $1975 में तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं,
2014 में सिनेमा में मार्तंड मंदिर दिखाई जरूर दिया, लेकिन अपनी असली पहचान के बिना, कहानियों के काल्पनिक स्थान की तरह। पंखों में उसके मौत छुपी थी, महफिल महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल, महफिल महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। हम समय की गणनाओं में कश्मीर का पुरातन वैभव तलाश कर रहे थे। मार्तंड मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही कमल कुंड, विमल कुंड और गौरी कुंड है। इन कुंड का पहला संबंध बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पौराणिक काल से जुड़ता है। इसका तो पुराणों में जिक्र है, वेद में कलह ने लिखा, सब ने, जितने भी आथर है या जितने भी हमारी हिंदू किताबें, सब में इसका जिक्र है। यहाँ का महत्व है, छड़ी महंत जो निकलते हैं आषाढ़ की पूर्णमासी को, पहला स्नान छड़ी का यही होता है। इस कुंड में जो अमरनाथ छड़ी जाती है उसका आषाढ़ की पूर्णिमा में पहला स्नान यहीं से होता है। और उसके बाद वो फिर शंकराचार्य, हरि पर्वत, फिर वो वहाँ से फिर बेड़ा निकाल कर बाकी मंदिरों में फिरते हैं। पहला स्नान यही। और उस दिन पहलगाम में फिर भूमि पूजन भी होता है, मगर स्नान छड़ी का यहीं होता है। फिर सप्तमी को वो आते थे, 2 नाइट यहाँ कहीं नहीं रुकते हैं, छड़ी में कहीं नहीं, छड़ी कहीं नहीं रुकती थी, यहाँ 2 नाइट स्टे करते थे। उनका खाना पीना, लंगर जो भी था, अब तो बहुत दुख होता है, अब नहीं। अब वो आते हैं उसी वक्त जब वो आते हैं तो यहाँ खाना चलता है, आज भी खाना चलता है। इन कुंड के बारे में मान्यता है कि जिन मृतकों के शव नहीं मिल पाते, उनका पिंडदान यहाँ से लगी नदी में करने पर मोक्ष मिलता है। किसी आपदा में या युद्ध काल में लापता सैनिकों के शव अक्सर नहीं मिल पाते, उनके परिजनों के लिए ये कुंड मुक्ति तीर्थ है। जिसकी कहीं गति न हो, जिसकी हरिद्वार में, प्रयाग में, जितने भी हमारे स्थान हैं वहां गति न, उसकी गति यहाँ होगी। जो किसी फौज में मरे, जिसकी लाश न मिले, जिसका अपमृत्यु मृत्यु हो, जिसको मोक्ष न मिले, जिसकी आत्मा भटकेगी, उसको मोक्ष यहाँ पिंडदान से मिलेगा। विमल कुंड, कमल कुंड, गौरी कुंड, मार्तंड के ये 3 कुंड जो कि परम पवित्र माने जाते हैं, मान्यताओं से परे। जरा इस जल की स्वच्छता देखिए, इसे कभी यहाँ पर साफ सफाई कुंडों की नहीं होती है, लेकिन आप नीचे तक यहाँ पर अगर एक सुई भी गिर जाए तो आप उसे अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल अनंतनाग जो ये पूरा क्षेत्र आता है, अनंत तो आप समझते ही हैं, नाग को स्थानीय भाषा में चश्मा, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग का अर्थ शाब्दिक नाग ही होता है। और ये जो मछलियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें खाना खिलाकर, दाने खिलाकर लोग अपने पापों को काटते हैं, वो मछलियां नाग मछलियां ही जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं में मिलता है कि कश्मीर एक समय नाग प्रजाति के लोगों का सबसे प्रमुख केंद्र था। अनंतनाग, शेषनाग झील सहित कई स्थानों का नाम उसी पर आधारित है। ये मछलियां उनका रूप मानी जाती हैं। इनको लेकर कई विश्वास आज भी प्रचलित हैं। इन्हीं कुंड की परिधियों से वो रिश्ता भी जुड़ता है जिसकी वजह से कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि कहा गया और ये माना गया कि कश्यप से ही कश्मीर की उत्पत्ति होती है। उनके बीवी से 13वां पुत्र भी जन्म हुआ, तो वो अधमरा था। फिर उन्होंने वो फेंक दिया, इस सतीसर में फेंक दिया। तो एक दिन वो शिवजी और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, तो ऊपर से पार्वती जी ने वो देखा, वो चमकता था, वो हीरे जैसे चमकता था, वो अंडे रूप का था। उसने हट करके शंकर जी को बोला कि नहीं, इसको जन्म देना है, ये अधमरा नहीं रहना चाहिए। फिर उसने कहा कि नहीं, इसका यही हिसाब है। उन्होंने हट करके उनको फिर शंकर भगवान ने त्रिशूल फेंका और उसको जन्म दिया। वो 3 खंड उसके हो गए। एक ये है, उसी पर उसका खंड मार्तंड नाम पड़ा, उस तेरे पुत्र का मार्तंड नाम पड़ा। सूर्य भगवान के 12-13 नाम है, 13 नाम है, 13वां पुत्र यही है मार्तंड। समय के साथ कश्मीर की जैसे जैसे धार्मिक पहचान बदलती गई, तीर्थों पर होने वाले उत्सवों की रौनक पर भी असर पड़ा।
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च। अनंतनाग का जो मतलब हम समझते हैं उस हिसाब से यहाँ पर हम बहुत सारे मंदिर भी देखते हैं। हालांकि अभी तो कुछ के ढांचे बचे हैं और लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ पाते हैं। तो जब अपने सबसे समृद्ध समय में था ये, कितने परिवार यहाँ पर रहते थे हिंदुओं के, और कैसा होता था वो दर्शन का? 90 से पहले यहाँ 500 घर हमारे हिंदुओं के थे। तो यहाँ मतलब 2000 तक यहाँ फैमिलियाँ थी। तो यहाँ मैंने कहा ना पहले, यहाँ बहुत रश होता था। यहाँ मतलब जो भी लोग आते थे हम उनको उस वक्त घरों में भी खाना खिलाते थे। उतना एक्सपोज इसको में नहीं मिला था, एक्सपोजर नहीं मिला था, इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं थे। मगर जो भी आते थे यात्री, हम उनको अपने घरों में बिठाते थे, खाना खिलाते थे। वही कुंभ में आते थे वो हज़ारों लोग, सारा हिमाचल उमड़ के आता था। तो अब थोड़ा सा फर्क। कश्मीर की खोज पर हमारा अगला पड़ाव था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा यानी विराट पराक्रमी राजा अवंतीवर्मन का शहर, जिसे उन्होंने 9वीं शताब्दी में झेलम नदी के तट पर बसाया था। आज अवंतीपुरा की पहचान सबसे अधिक आतंकग्रस्त क्षेत्रों में होती है, लेकिन राजा अवंतीवर्मन दौर के बचे निशान ये स्पष्ट करते हैं कि कभी यह क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से भी बेहद समृद्ध था। जहां आज अवशेष दिखते हैं, वहां उत्पल वंश के पहले राजा अवंतीवर्मन ने 2 विशालकाय मंदिर बनवाए थे, एक शिव मंदिर, दूसरा विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर राज्यारोहण से पहले स्थापित करवाया गया था, जबकि राज्य स्थापित होने के बाद राजा अवंतीवर्मन ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। विष्णु मंदिर को अवंती स्वामिन मंदिर और शिव मंदिर को अवंती शोभरा बोला गया। ये दोनों मंदिर जम्मू कश्मीर की पुरानी राजधानी अवंतीपुरा के सबसे विशाल मंदिर और राज्य की धार्मिक आस्थाओं की पहचान थी। ये यहाँ पर बताया जाता है कि राजा अवंतीवर्मन की मूर्ति का खंडित हिस्सा है और उनकी जो रानी हुआ करती थी, और साथ ही इस पे जो हिस्सा है ये बताया जा रहा है उस समय जो लिपि यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी इस पत्थर पर वो उकरी हुई। तो जिसको जो हिस्सा मिला वो यहाँ पर आकर एकत्रित करके एक तरह से अपने इतिहास को संजो कर रख लिया गया है। 14वीं शताब्दी में भयंकर भूकंप आया। इसके बाद ये पूरा क्षेत्र मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। विशालकाय मंदिर उसी मिट्टी के नीचे दब गए। 1923 में ब्रिटिश काल में इन स्थानों की खुदाई की गई तो मंदिरों का अस्तित्व मिला। जो कीमती मूर्तियां थीं उनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए और बाकी बची मूर्तियां जो प्राप्त हुई वो श्रीनगर के म्यूजियम में आज भी देखी जा सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जितने मंदिर हैं या विरासत की जितनी पुरानी इमारतें हैं वो सब आज खंडहर हैं। कई ऐसे हैं जहां पर आस्थावान देश दुनिया से आते हैं। अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन हो या फिर श्रीनगर शहर के बीचों बीच शंकराचार्य मंदिर। 1100 फीट की ऊंचाई पर 250 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जब कोई श्रीनगर के इस शिव मंदिर तक पहुंचता है तो वो कई शताब्दियों की यात्रा का पथिक बन चुका होता है। 1200 साल पहले कश्मीर आकर जिस शिव मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा की, ये वही मंदिर है जिसे शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य का ये टेम्पल स्वयं बना है। यहाँ पे आए थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने तपस्या की थी, स्वयं शंकर भगवान ने दर्शन दिया था। ये उनका आश्रम था, जैसे यहाँ बैठते थे, वो तप करते थे और उन्होंने ये बहुत मतलब द्वारा इनकी यहाँ पे तपस्या की थी, शंकर भगवान ने दर्शन दिया था। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने कुछ तकरीबन लगभग 6 महीने के करीब यहाँ पे रहे थे और इसी परिसर में उन्होंने यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे एक कुटिया भी साथ में, मंदिर के साथ में कुटिया भी है, तो वहाँ पे वो विश्राम वगैरह करते थे। वो उसी समय मंदिर के समय की बनी हुई है, तो वो वहाँ पे ही बैठते थे। सुबह जब सूर्योदय होता तो सबसे पहले किरणें जो है यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर पड़ती हैं। जो शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, ये भी उसी समय का स्थापित किया हुआ है शिवलिंग है।
शंकराचार्य मंदिर 1200 साल पुरानी संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। इसके साक्ष्य साक्षात दिखाई देते हैं। लेकिन तब जब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले भी ये स्थान तीर्थ ही था। हिंदू धर्म की उस वैदिक परंपरा का हिस्सा था जिसकी नींव ऋषि मुनियों ने डाली थी। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यानी करीब 1200 साल पहले कश्मीर आए थे और तब किया था। लेकिन इस मंदिर का इतिहास उससे भी 1000 साल पुराना यानी आज से करीब 2200 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के पुत्र जालुका का कश्मीर के बड़े भूभाग पर शासन था। जालुका शिव भक्त थे और उन्होंने इस पहाड़ी पर शिव मंदिर की स्थापना की थी। तब इस मंदिर को जेठेश्वर मंदिर कहा जाता था। आजकल इस स्थान को तख्ते सुलेमान भी कहा जाने लगा है। तब जबकि वैदिक परंपराओं और आस्था के रूप यहाँ सदियों से अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही अनदेखी जगहों पर हम आपको लिए चलेंगे इस ब्रेक के बाद भी। देखते रहिए आज तक।